अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दो डिसीजंस आए। एक इमरान खान साहब की जो रिट पिटिशन फ़ाइल कर रखी थी, जेल ट्रायल का जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल करने के लिए, एक उस पर फ़ैसला आया और दूसरा नवाज़ शरीफ ने अप्लाई कर रखा था हिफाजती ज़मानत के लिए, प्रोटेक्टिव बेल के लिए, कि उन्हें अदालत में पेश होने से पहले गिरफ़्तार ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उस पर भी फ़ैसला आया। उन दोनों पे बात करते हैं। सबसे पहले जो इमरान खान साहब की ट्रायल कोर्ट के अंदर ATC के अंदर 3 बेल्स जो हैं वो सस्पेंड हुई थी, इस बुनियाद पे कि इमरान खान साहब जो है वो प्री अरेस्ट बेल में इन पर्सन वहाँ पे मौजूद नहीं थे, उनको ज़ाती हैसियत में वहाँ पे मौजूद होना था। उनकी अदम मौजूदगी की वजह से वो बेल्स जो हैं वो कैंसिल कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई, जिसको हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने उन बेल्स का स्टेटस जो है वो ही पेंडिंग जो है वो बहाल किया। उसमें 3 ATC में जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब के पास हैं और 6 बेल्स जो हैं वो ताहिर अब्बास सिप्रा साहब की अदालत में हैं, जिनको उन्होंने पिछली हेयरिंग के ऊपर 24 तारीख के लिए, दोनों में 24 अक्टूबर की डेट डाली, इस बुनियाद पे कि जितनी देर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस बात का फ़ैसला नहीं आ जाता कि आया इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो इन कैमरा और जेल के अंदर होगा या ओपन होगा, उतनी देर तक हमारे लिए इसका तयन करना मुश्किल है कि हम इमरान खान साहब की जो बेल्स हैं उनको, प्री अरेस्ट बेल्स, हम उनको किस तरह से सुनेंगे, चूँकि वो पहले इस बुनियाद पे उसको रिजेक्ट कर चुके हैं कि इमरान खान साहब की जो पेशी थी, मौजूदगी थी कोर्ट में, वो इंश्योर नहीं थी, जो कि रियासत का काम है कि उनके हिफाजती इंतज़ामात को यकीनी बना के उनकी कोर्ट के अंदर अपीयरेंस को इंश्योर करें। उन्होंने इस बात पे डेफर किया कि अगर कोर्ट कहती है कि ये ओपन ट्रायल होगा तो फिर इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके उनको कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा, अगर नहीं तो फिर हम उसका तयन करेंगे कि क्या इन सारे केसेस के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर जो 182 केसेस हैं, जिसमें से अभी इन 9 बेल्स की हद तक, क्या हर अदालत जो है वो इमरान खान साहब के पास अडयाला जेल जाएगी और वहाँ पे जाके ये प्रोसीडिंग्स होंगी। अब इस बात का तयन जो है वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उन बेल्स को पेंडिंग करके, यानी कि उस बुनियाद को रिजेक्ट करके, साथ इस इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया गया है कि उनका जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन है हम उसको सस्पेंड नहीं करेंगे। तो ये अब 24 तारीख को इसके ऊपर जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो डिसाइड करेंगी कि क्या वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स या जेल ट्रायल के अंदर इमरान खान साहब की जो सस्पेंडेड बेल है उसके ऊपर दोबारा से एडजुडिकेट करेंगी या उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करके उनको कोर्ट के अंदर लाया जाएगा। और दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब का जो आज का केस था, 9 बजे जज मोहम्मद बशीर साहब एहतसाब अदालत के, उन्होंने 9 बजे उनको रिलीफ दिया और कहा कि जी उनके वारंट जो हैं वो मुअत्तल कर दिए जाएं, जो 1 अक्टूबर 2020 को जारी हुए थे। जब अरेस्ट वारंट जारी होता है, गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है, तो उसका सिर्फ एक मकसद होता है कि जो अक्यूज़ड है उसको कोर्ट के सामने ला के पेश करना। वो 2 सूरतों में ख़त्म हो सकता है, या तो अक्यूज़ कोर्ट के सामने आ गया, या दूसरी सूरत में कि वो केस जो है वो ख़त्म हो चुका है और मज़ीद उस मुल्ज़िम की अदालत के अंदर पेशी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन ये दोनों सूरतें यहाँ अप्लाई होती नज़र नहीं आई। ना नवाज़ शरीफ साहब अदालत के अंदर आए, ना वो केस ख़त्म हुआ, तो फिर वो वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल किस तरह से हो गया, ये मेरी समझ से बालातर है। ये पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री में, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग अ लीगल प्रैक्टिशनर, मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह से अरेस्ट वारंट इन दोनों चीज़ों की अदम मौजूदगी में मुअत्तल हो जाए। और फिर 11:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ 420 सेकंड्स के अंदर नवाज़ शरीफ की जो प्रोटेक्टिव बेल का मामला है उसके ऊपर ये फ़ैसला सुना दिया कि उनको ज़मानत दी जाती है। इससे पहले इमरान खान साहब की जो बेल है, पोस्ट अरेस्ट बेल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, हालांकि इमरान खान साहब इस वक्त किसी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं है, वो जुडिशल कस्टडी पे अडयाला जेल के अंदर है। जुडिशल कस्टडी का मतलब है कि वो जज साहब की ज़ाती कस्टडी में है, ट्रायल कोर्ट के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब की कस्टडी में है, जिसका मकसद है कि वो अपनी हर पेशी के ऊपर अदालत के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन उनकी वो बेल 4 दिन के लिए सुनी गई, 4 एडजर्नमेंट्स हुई उसके अंदर, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी वजह ये बताई कि ये चूँकि एक नया केस है और ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, तो हमें बड़ा फूंक के कदम रखना है, कहीं जस्टिस का कोई गलत प्रेसिडेंट सेट ना हो जाए। तो मैं जनाब चीफ जस्टिस से ये गुजारिश करता हूँ, ये सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान की 76 साला तारीख में इससे पहले कभी किसी कन्विक्टेड को बेल प्रोटेक्टिव ग्रांट नहीं की गई, ये भी तो पहला इंस्टेंस था। इसमें फूंक के कदम क्यों नहीं रखा गया?
یہ 420 سیکنڈز کے اندر کیسے ایوارڈ کر دی گئی, کیسے گرانٹ کر دی گئی, جب اس کے اندر پھونک کے قدم رکھنا تھا. یہ آپ نے ایک نیا لیگل پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا. یہ تو پورے کا پورا آپ کا جو کرمنل جسٹس سسٹم کا نظام ہے وہ معطل ہو کے رہ جائے گا کہ کوئی بھی کنوکٹڈ آدمی وہ جب چاہے وہ بھاگ جائے. 2000-3000 دنوں کے بعد آ کے وہ کہتا ہے کہ مجھے پروٹیکٹیو بیل چاہیے اور اس کو مل جاتی ہے, آپ اس کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں. وہ ایک کنوکٹڈ فیلن ہے, اس کو کسی قسم کی لاء کے اندر اس کے لیے ریمیڈی موجود نہیں ہے. تو یہ تو آپ نے پورے کا پورا سسٹم معطل کر کے تو ایک نئی پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ کر دی ہے. اس طرح تو جو پاکستان کے بیلوں کے اندر سینکڑوں کے حساب سے اشتہاری موجود ہے, وہ سارے کے سارے اپنی پروٹیکٹیو بیلز جو ہیں وہ اپلائی کریں اور کورٹ کے سامنے دندناتے ہوئے آ جائیں. پھر تو سسٹم ہی سارا نظام ہی ختم ہو گیا. یہ بالکل ان پریسیڈنٹ چیز ہے اور میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ پریسیڈنٹ کیوں اور کس طرح سے سیٹ کر رہی ہے. بہت شکریہ.